हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मी अब्दुल डैरी। आज का जो हमारा मौजू है, हमारा जो टॉपिक है, हम जिस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पर मैं बात अभी करने वाला हूँ, तो वो टॉपिक ये है कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज। लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होती है, क्या लव मैरिज ही सब कुछ है या अरेंज मैरिज ही सब कुछ है? इस पर हमें बात करनी पड़ेगी। आपकी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अरेंज मैरिज भी की होगी और लव मैरिज भी की होगी। ये आपके लिए एक असाइनमेंट का सवाल है कि आप अपनी सोसाइटी में देखें कि कौन सी मैरिज जो है कामयाब है, कौन सी मैरिज नाकाम है। ठीक है, तो ये आपके लिए सवाल है। तो शुरू करते हैं कि मेरी एज की जो नौजवान हैं वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि हमारी जो शादी हो, हमारी जो मैरिज हो, वो किस उम्र में हो और किसके साथ हो। हमारी जो शादी हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। लव मैरिज के भी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, और अरेंज मैरिज के भी एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। दूसरी बात मैं ये कहूँ कि रिलीजियस पर, अगर हमारा इस्लाम हमारा जो है रिलीजन हमारा इस्लाम है, ठीक है, तो हम अपने ही इस्लाम में शादी करें, अपने ही लव मैरिज शादी करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियन होगा या तो हिंदू होगा, तो वो क्या करते हैं, उनको ज़बरदस्ती से अपना जीवन साथी बना देते हैं। तो ये अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद अपनी कमेंट दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि लव मैरिज क्या है और अरेंज मैरिज क्या है। लव मैरिज हम उसको कहते हैं जिसमें हमारा डिसीजन हो, किसी और का नहीं हो। हमारे भाई का भी डिसीजन ना हो, हमारे बहन का भी डिसीजन ना हो, हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर का डिसीजन ना हो, सिर्फ हमारा अपना डिसीजन हो। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ओन डिसीजन। यानी सिर्फ इसमें क्या करते हैं, लव मैरिज में आप सिर्फ अपना डिसीजन लेते, किसी का नहीं लेते। लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में नो कॉस्ट नो रिलीजियस। लव मैरिज में रिलीजियस नहीं पूछा जाता, कास्ट नहीं पूछी जाती, ये किस कास्ट का है, ये किस रिलीजियस से ताल्लुक रखता है, ये नहीं पूछा जाता। उसके बाद है न्यू कपल्स। लव मैरिज में क्या होता है, वो दोनों जो कपल्स है अपने आप को बहुत सारा जानते हैं, सब कुछ समझते, उसका फैमिली ग्राउंड क्या है वो सब कुछ अपने आपस में बता चुके होते हैं कि मेरा जो फैमिली ग्राउंड है वो ये है, आपका फैमिली ग्राउंड ये है, वो अपने आप को समझ चुके होते हैं। नंबर टू ये लेस सपोर्ट। इसमें लव मैरिज में आपकी सपोर्ट जो है वो कम होगी। कहाँ से? अपने वालिदैन की तरफ से। आपके वालिदैन आपकी सपोर्ट इसमें कम करेंगे, क्योंकि आपने जो है डिसीजन खुद लिया। आपने जो लव मैरिज की है वो आपने खुद की है, आपके घर वालों ने, किसी फैमिली मेम्बर ने आपको ये नहीं कहा कि आप लव मैरिज करें, क्योंकि ये फैसला आपका था। इसलिए आपके पास जो सपोर्ट होगी वो लेस सपोर्ट होगी। उसके बाद है नंबर थ्री क्या है, मोर प्रॉब्लम्स बिटवीन फैमिलीज। आप लव मैरिज जब शादी करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे मसाइल आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, जिनको आपको फेस करना पड़ेगा, सिर्फ अकेले, और कोई नहीं। आपका ना भाई साथ देगा, आपका ना आपकी ना मदर देगी, क्योंकि आपने ये जो काम ही ऐसा किया है, तो आपको कौन साथ देगा? आपका कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देगा, क्योंकि आपने जो लव मैरिज किए सिर्फ अपने हिसाब से किए, किसी और के हिसाब से नहीं किए, किसी और के कहने पर नहीं किए। उसके बाद है मोर एक्सेप्टेंस। आप क्या करेंगे, लव मैरिज में आपको जो कुछ होता है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करें तो आपके लिए बहुत मसला क्रिएट हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मोर एक्सेप्टेंस करना होगा, आपको हर वो चीज़ कबूल करनी पड़ेगी लव मैरिज में। उसके बाद है नंबर 5, मोर अंडरस्टैंडिंग। मोर अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये, आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, मसाइलों को समझना पड़ेगा। आपके जो रिलेशनशिप में जो मसाइल होते हैं, आपकी फैमिली में जो मसाइल होते हैं, उनकी फैमिली में जो मसाइल, उनको समझना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाज फैसले नहीं करनी आपको लव मैरिज में। उसके बाद है नंबर 6 में क्या होता है, लेस इंटरफेरेंस। इसमें आपकी घरवाल की कोई भी मुदाखलत नहीं होती, वो आपके मामले में किसी में टांग नहीं अड़ाएंगे,
कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपके मसाइल में, आपके प्रॉब्लम में किसी भी में टांग नहीं अड़ाएंगे। इसे कहते हैं लेस इंटरफेरेंस। अब आते हैं अरेंज मैरिज के ऊपर। अरेंज मैरिज क्या होती है? अरेंज मैरिज वो होती है जिसमें आपकी फैमिली की मुदाखलत हो, आपका फैमिली का डिसीजन हो, इसको हम क्या कहते हैं? अरेंज मैरिज करते हैं। फैमिली डिसीजन, मैंने कहा कि फैमिली डिसीजन, इसमें क्या होता है, आपकी फैमिली चूज करती है आपके लाइफ पार्टनर को, आप नहीं करते, क्योंकि आप उसको जानते नहीं, इसलिए आपकी फैमिली क्या करेगी, उसको आपका लाइफ पार्टनर चूज करेगी। इसमें क्या होता है, इसमें कास्ट और रिलीजियस पूछा जाता है। अरेंज मैरिज में कास्ट और रिलीजियस पूछा जाता है कि ये जो लड़की है या ये जो लड़का है किस रिलीजियस से ताल्लुक रखता है, किस कास्ट से ताल्लुक रखता है, किस जात से ताल्लुक रखता है, तब वो शादी करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका रिलीजियस इस्लाम है, उसकी कास्ट कोई बिरोई है, कोई भट्टी है, या उसके अलावा ढड़ी है, तो वो अपनी कास्ट में जो है मैरिज करवाएंगे। उसके बाद है मोर सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपको अरेंज मैरिज में क्या होगा, आपको आपकी जो सपोर्ट है, आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी। कहाँ से? फैमिली की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से। वो आपके हर वो मुमकिन कोशिश में आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं कि वो आपको अकेला छोड़ दें, क्योंकि ये फैसला आपने नहीं किया। ये फैसला किसने किया? ये फैसला आपकी वालदे ने किया, आपके घर वालों ने किया, आपके फैमिली मेंबर्स ने किया, आपने नहीं किया। इसलिए वो आपकी सपोर्ट करेंगे हर उस मामले पर, हर उस कदम पर आपके लिए जो है उठ खड़े होंगे, आपका साथ देंगे। उसके बाद है मोर प्रॉब्लम्स बिटवीन फैमिलीज। इसमें अरेंज मैरिज में भी होता है। अरेंज मैरिज में ये होता है, अरेंज मैरिज में भी ये होता है कि आप इसमें मोर प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी इसमें अगर प्रॉब्लम्स आ भी गए तो आपकी फैमिली मेम्बर्स जो है उसको हैंडल भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, लव मैरिज में अगर आपके पास मोर प्रॉब्लम्स आ गए तो आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए अगर इस पर मोर प्रॉब्लम्स आ गए फैमिली के बीच में, आपकी फैमिली या उसकी फैमिली में, तो इससे ये होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स वो अपना रोल अदा करेंगे, वो जो है मामला जो है ठीक कर सकते हैं। उसके बाद है मोर एक्सेप्टेंस। आपकी अरेंज मैरिज में क्या होगा, आपकी एक्सेप्टेंस, आपकी कबूलियत बहुत ज़्यादा होगी, यानी आप भी कबूल करेंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स भी कबूल करेंगे, जो भी मामला होगा वो कबूल करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने फैसला जो एक तय किया है उन लोगों ने खुद तय किया है। तो अगर जो भी मामला हुआ आपके साथ, वो क्या करें, उसको हैंडल करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, मामले को, उस मामले को क्या करेंगे, सुलझाएंगे। उसके बाद है मोर अंडरस्टैंडिंग। वो क्या करेंगे, आपके मामले को जो है अच्छे तरीके के समझेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और जो है आपके प्रॉब्लम्स को क्या करें, अंडरस्टैंडिंग समझेंगे। आपके पार्टनर के जो मसाइल होंगे उनको भी समझेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, उसके भी फैमिली मेंबर्स। उसके बाद है मोर इंटरफेरेंस। अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपके घर वाले आपकी मोर इंटरफेरेंस करते हैं, मुदाखलत करते हैं, ज़्यादा करते हैं, आपके हर मसले में आपका साथ देते हैं, आते हैं, आपकी मुदाखलत कर टांग अड़ाते हैं कि ये आप काम ना करें, ये इस काम से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये काम आप काम करें तो इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपको ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। यानी वो हर उस मामले आपके साथ खड़े होंगे, मुदाखलत करेंगे। तो ये होता है हमारा क्या है, अरेंज मैरिज। ठीक है। अरे मैरिज किसको कहते हैं? मैरिज हम इसको कहते हैं, मैरिज लाइफ ऑफ कमिटमेंट, लॉन्ग लाइफ कमिटमेंट। मैरिज का मतलब है कि आप अपने साथ कमिटमेंट कर रहे हैं, आप अपने आपस में कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये जो मैरिज कर रहा हूँ ये पूरी उम्र मेरे साथ चलेगी। जो भी मसला आएंगे इस मसले को सुलझाना है, छोटी छोटी बातों पर नहीं रहना है, अगर बड़े मसले आएंगे उसको बड़े मसले को सोल्यूशन करना है। तो इसमें क्या होता है, आपको लॉन्ग लाइफ का। उसके बाद है लव इज द बेस ऑफ एनी मैरिज। लव क्या होता है, एक किसी भी मैरिज, ये चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज, उसका बेस होता है, पार्ट होता है। तो आज का जो मौजू था, आज का जो टॉपिक था वो ये था कि लव मैरिज और अरेंज में क्या फ़र्क है, और लव मैरिज से ज़्यादा बेहतर है कि आप अरेंज मैरिज करें।